हेलो, वी आर लाइव नाउ। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जी टेक एजुकेशन में। और आज का चैप्टर है हमारा मूल अधिकार। सिविक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इससे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर तो ज़रूर ही आते हैं। तो इसको आपको नोट भी करते चलें, एक डायरी और पेन ज़रूर ले लें और इसको आप लिखते भी जाएं, क्योंकि यदि जो है अगर आप कोई वीडियो देखते हो, कुछ सुनते हो, तो वो ज़्यादा देर हमें याद नहीं रहता है। यदि हम उसका नोट्स बना लेते हैं तो वो हमें हमेशा याद रखता है। ये मेरा तजुर्बा है और आप भी इसे फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 101% अगर याद करने का तरीका यदि है तो नोट्स बनाने का, तो आप इसे ज़रूर नोट्स बना लें। तो मूल अधिकार हमारे संविधान में वर्णित हैं, जो कि मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। 7वां जो है संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। तो ये जो है पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 31 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक। तो आप लोग इसको जो है सभी लोग याद भी करते रहें, साथ साथ नोट भी करते रहें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे पॉज करके वीडियो में लिख भी सकते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग उसे याद रहेगा। आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद जो आपका 12 में परिभाषा जो है 13 मूल अधिकारों के 12 में परिभाषा है, 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण की विधियां हैं। 14 में विधि के समक्ष समता। 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवेश। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत और 1954 में उपाधियों का अंत किया गया था। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता है कि उपाधियों का अंत कब हुआ, तो 1954 में उपाधियों का अंत हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में पुनः उपाधियों को चालू किया गया था। जो 1977 में जनता पार्टी थी उसमें जो है पुनः उपाधियों को चालू कर दिया गया था। तो आपको इसको याद रखना है। तो कब चालू किया गया था ये भी पूछा जा सकता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पुनः उपाधियों को चालू किया था। दूसरा हम लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जो कि अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद तक है, उसमें 19 में जब नंबर जो है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 जो है अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो इस टॉपिक को याद कर लेना है, बहुत टॉपिक आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे में कि जो 6 से 12 तक के बालकों में शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसे याद कर लेना है। 21 का के अंतर्गत आता है, 21 का के अंतर्गत बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार। और 22 के अंतर्गत है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये देखो ये कौन सा है जो मैंने बताया था 21 का वाला, यह जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ज़रूर। आगे चलते हैं। शोषण, तीसरा नंबर है जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है, 23 से 24 तक। 23वां है मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम। जो मानव का जो है
जो कि आपका देह व्यापार या बालाश्रम का प्रतिषेध है। 24 का है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बालकों को जो है कारखानों में जो है उसे नहीं काम किया जा सकता है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि 24 के अंतर्गत है। चौथा जो है आपका मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। 25 नंबर है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। आप जो है धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो है किसी भी धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसका आचरण पालन कर सकते हैं। ये जो है किसके अंतर्गत आता है? 25 के अंतर्गत आता है। 26 जो है धार्मिक कार्यों के लिए जो है प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता आता है, जो 26 के अंतर्गत है। और 27 के अंतर्गत जो है आपका किसी विशिष्ट कार्य, धर्म अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, करों या संदायों के बारे में सुनता, यानी किसी धर्म या किसी के लिए आप जो है उसमें रुपए पे जमा कर सकते हो, चंदा मांग सकते हो, इससे संबंधित ये है। और 28 नंबर जो है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो जो आजकल बहुत सारी मिशनरीज़ हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं, तो उसमें जो है उनकी धार्मिक शिक्षा का वो जो होता है और धार्मिक उपासना का भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होता है। तो ये हमारे मूल अधिकार 28 के ही देन है इसकी। जो हम आएंगे आगे नेक्स्ट नंबर 5वें पर, 5वां जो है हमारा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका 29 से 30 के अंतर्गत आता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लें। जो 29 नंबर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो 30वां है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं तो वो अपने शिक्षा संस्थान वगैरह उसकी स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण कार्य के लिए जो है वे जो हैं स्वतंत्र हैं। 44वें संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ये पूछा जाएगा, तो आपको आंसर लिखना है 44वें संविधान संशोधन 44। और कब हटाया गया था? 1978 में। जो आपका आता है 300 का कानूनी अधिकार, 300 का जो है कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आगे 30, सॉरी इसमें 30 होगा, 300 का क्या है? 30 का जो कानूनी अधिकार है। 5वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक, मूल अधिकारों की आत्मा। जो 5वां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, उसे जो है मूल अधिकारों की आत्मा भी कहा है, ठीक है। और ये किसने कहा है? ठीक है, ये कहा है डॉक्टर अंबेडकर जी ने, तो इसे भी याद रखना है, अंबेडकर जी ने। और 312 अखिल भारतीय आयोग, 312 जो है अखिल भारतीय आयोग के अंतर्गत है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 जो है वो आपका आता है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। 324 चुनाव आयोग, 326 वयस्क मताधिकार, 21 वर्ष से 18 वर्ष तक मतदान करने की उम्र जो है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में हुई थी। पहले जो है 21 वर्ष जो है मतदान की हुई थी उम्र हुआ करती थी, लेकिन जो है 1989 में यह जो है बदल कर 18 वर्ष कर दी गई। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा आता है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। याद कर लेना है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह बदल दिया गया। अब 18 वर्ष का वयस्क जो है मतदान कर सकता है।
कुछ और टॉपिक्स पे नज़र डाल लेते हैं। जो है बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नोट लिखा है, इसे ध्यान कर लेना है। क्या है देखते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में प्रथम चुने जाने वाले भारतीय दादा भाई नौरोजी, भारत के वयोवृद्ध नेता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन में है। तो पहले अगर हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले जो थे दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें जो है भारत का सबसे वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेना है। और 280 जो है वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है। 370 जम्मू कश्मीर में 370 आपको पता ही होगा, बहुत ही जो है जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता के संबंध में था। अब धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठीक है हटा दिया गया है, तो इसको 370 को याद रखना है। और 338 जो है SC/ST आयोग का गठन करता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सबको आप लोगों को नोट कर लेना है, याद कर लेना है। और इनमें 101% क्वेश्चन आते हैं, ये 101% क्वेश्चन आते हैं। 340 जो है वो OBC आयोग करता है, OBC आयोग का गठन करता है। 350 का जो है मातृभाषा की शिक्षा, और 351 जो है हिंदी भाषा का आयोग का गठन करता है। मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो आपके USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। 352 से 356 जो है आपातकाल, वो जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड 336 से 51 आपके लिए गए हैं। कहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, आयरलैंड। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और संसदीय जो है प्रणाली वो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप सही से लिख लें। ये लिखा है संसदीय प्रणाली, ठीक है, वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप नए मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और एक घंटी होगी, उसको आप प्रेस कर देना है, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए।